आज के वीडियो में हमरे जानल जी शरीर में कैसे रोग उत्पन्न हो जाला, कैसे शरीर में रोग बन जाला, ओकर बारे में आज हमरे चर्चा करल जी। आप लोगन के था बा कि हम आप लोगन से वादा कैले बाटे कि आप लोगन के हम 10 दिन में एक अच्छा डॉक्टर बना दें। डॉक्टर के काम का हो रोग के पहचान करे, ओकर कारण पता लगाए और ओकर निवारण पता लगाए। यही 3 काम हो। आप लोगन भी डॉक्टर बन सकल जी, आप कारण जानल जी, पहचान भी करल जी, ओकर निवारण भी करल जी। एकदम सजिलो बा। ते इस शरीर में रोग कहाँ से आ जाला ओकर बारे में हमरे जानल जी। जब आप लोगन खाना खाए जाला तब मुंह के राहे स्टमक में जाई, वहाँ से जाके सब प्रक्रिया शुरू हो जाई। ओकर बाद लीवर के माध्यम से हर एक जितना भी हमारे खाना खाए जाला लीवर के माध्यम से पूरा शरीर में फैला देला, अर्थात स्टोर कीपर के काम लीवर करला, एक सिक्योरिटी गार्ड के काम में। और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बा वो छोटी आंत बड़ी आंत होते बाहर आ जाला, बड़ी आंत में जाके ठोस बन के जमा होला और बड़ी आंत के माध्यम से हमन के जौन भी वेस्ट प्रोडक्ट बा वो बाहर निकल जाला। यदि वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकली तो वहाँ से रोग उत्पन्न हो शुरू होने लगी। वहाँ आपके मल सड़े लगी, कितना साल, कितना महीना से, कितना साल, कितना वर्षा से सड़त जाए, पूरा गंदगी मचा देला, जिसके चलते रोग उत्पन्न हो जाला। पहले नंबर पे आपके गैस्ट्रिक हो जी, अर्थात कब्ज जिसके कहा में आपके समय से अर्थात नहीं टॉयलेट हुई, आप देख सकल जला, आप अनुभव भी कर सकल जला, कबो कबो समय में टॉयलेट नहीं होला, ये आपके कब्ज की शुरुआत हो। उसके बाद कब्ज बढ़त जाए, आपके मल वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकली शरीर से तो वो जाके पाइल्स में बन जी, पाइल्स में परिणत हो जी, ओकर बाद भगंदर हो जी। उससे अगर कचरा बढ़त भीतर हो रहा एकदम, ओकर बाद आमाशय और आ जाए ते एसिडिटी होए लगी, अल्सर होए लगी, ओकर बाद लीवर में चल जी, तब वही कचरा गंदगी बढ़त गंदगी लीवर और जाए लगी ते लीवर सिरोसिस हो जी, ब्लड में चल जी वही कचरा ते आपके ब्लड संबंधी ब्लॉकेज संबंधी उत्पन्न कराए लगी, आपके ब्लड एसिडिक हो जी, आपके शरीर में जहाँ जहाँ कचरा रुकल वहाँ रोग पैदा कर दहला। आपके जौन ठाव में जाके कचरा जमा हो जी वही ठाव के डॉक्टर लोगन नाम दे दिली। आप लोगन के पहले वीडियो में हम बता चुकल बाटी कौन कौन नाम दे धले बाटे, अवश्य वो वीडियो देख ला हो जी। ते ढेर बात हम नहीं करब, आप लोगन खुद ज्ञानी बाटिल जा। जहाँ जहाँ कचरा जमी वहाँ रोग बनी। अब आँख में चल जीते आँख संबंधी रोग हो जी, कान में चल जीते कान संबंधी रोग हो जी, आप घुटन संबंधी चल जीते घुटना संबंधी रोग हो जी, घुटनों के दर्द आप लोगों के हम पहले ही बताते थे। अगर पेशाब में चल जीते यूरिक एसिड संबंधी, किडनी संबंधी रोग हो जी, आप लोगों के सबके हम बता दे बाटे। अगर वही ब्लड में चल जीते ब्लड शुगर हो जी, थायराइड हो जी, लिवर संबंधी, लिवर में चल जाते लिवर सिरोसिस, लिवर फैटी लिवर, जितना भी इस लिवर के रोग बा सब हो वही कचरा गंदगी के कारण से। बाकी डॉक्टर लोगन बड़ा नाम दे के आप लोगन के उहे लुटत बाटे। एक कारण जाना जी, आप कौन कारण से कचरा बाहर नहीं निकलता, खाना कैसा खाया जाता, वही असर भी पड़ला शरीर में। आप लोगन के जितना भी कचरा अर्थात मुंह से खाइल जी वेस्ट प्रोडक्ट अगर बाहर निकल जी तो आपके शरीर में क्यों न किस्म के रोग नहीं बा। अगर आपके वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल ओकर चलते आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाला। इते हमन के मुंह से गलती के कारण से हो गए। वैसे ही हमारे दिमाग से भी जो टेंशन, चिंता, शोक लहल जाला, इहो से भी रोग उत्पन्न हो जाला, झगड़ा होला, लड़ाई होला, कलेश होला, शोक चिंता हो जाला, जिसके चलते आपके लिवर खराब हो जाला, चिंता हो जाला, कितना मनी आत्महत्या कर लेते बाटे सिर्फ ये ब्रेन के चलते।
और दूसरा नाक के चलते हम जो पता लगे कि धुआं धक्कड़ अगर आपके शरीर में गए, आपके फेफड़ा कमजोर हो, आपके फेफड़ा कमजोर हो गए, लंग्स कमजोर हो गए, तो आपके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जी, जेके चलते आप रोगी पड़ सकल जी। धुआं के एक ग्रिल के धुआं बहुत खतरनाक धुआं हो, यदि आप ज़्यादा धुआं धक्कड़ में कर देते आपके लंग्स में धुआं जम सकी, आपके लंग्स में कैंसर हो सकी, फोक्सो में कैंसर हो सकी। आप लोगन के थावा डॉक्टर लोग बता देने कि फोक्सो के केने इलाज नहीं बा, आपके फोक्सो कैंसर हो जी तो आपके मरे पड़ी, याद रखा। वैसे भी कहानी कि एक दिन तो मरे बा ते खा पी के कहा न मरल जा, वो तो सब जाना ने, तो फिर दवाई कौन जरूरी बा कराए के मर चल जा, विष खा के मर जा, कितना मिला विष खा के मरते हैं, के ना मिला फांसी लगा के मर जाते बाटे तो मर जा। बाकी जे स्वस्थ हो खोजता ई वीडियो ओकर लिए भर हो कि अपन शरीर के डॉक्टर कैसे बनी, ई ओकर लिए हो जे अपन शरीर के डॉक्टर बने खोजता। दूसर मिला ई वीडियो ना देखे, ई हमार आप लोगन से अनुरोध बा। आप ऐसा खाना खाए जाता कि आपके पेट सफा हो जाए। अब चाउमीन खाए जी, परोठा खाए जी, मोमो खाए जी, आइसक्रीम खाए जी, ब्रेड खाए जी, दूध वाला चाय पियल जी, ते आपके गैस्ट्रिक ना होके, अल्सर ना होके, ओकर बाद शुगर ना होके, बीपी ना होके, थायराइड ना होके, लिवर सिरोसिस ना होके, कथी हुई ये आप कचड़ा खाना खाए जी, ते आपके शरीर कचड़े उत्पन्न करी। जितना भी कचड़ा खाए जी वही अनुसार के आपके ब्लड में जाई, आपके ब्लड में जाके जमा हुई, एक दिन आप रोगी बनल जी। रिफाइंड खाए जी तो जल्दी ऊपर जाए जी, तो खाए जा रिफाइंड तेल, खाए जा रिफाइंड घी, खाए जा रिफाइंड जूस, खाए जा रिफाइंड जूस के था है कोको कोला हो गया, फेंटा हो गया, स्प्राइट हो गया, जैसे मिनरल फ्रूटी, बीओ सीओ, लीची जूस काका निकाल दे, जो कि प्राकृतिक जो अवस्था में हमन के देता वो अवस्था में हमारे न खा के रिफाइंड तक जायल जाता। जितने रिफाइंड आप खाए जी उतने हाली ऊपर जायल जी, ये हमार 100% गारंटी के साथ कहत बाटी। जितना भी शहर की मनई बाटे सब रिफाइंड खा खा के रोगी हो गए बाटे। शहर और गांव के तुलना करल जाते शहर के मनई 100% बीमार बाटे, ते गांव के जमा 50%। कहे कि अधिक कांश शहर के मनई रिफाइंड खाने, गांव के मनई लगभग प्राकृतिक रूप में खाने। बाकी गांव में भी बड़कवा बन गए बाटे, हर एक मनई कहीं हमार स्टैंडर्ड लेवल ऊपर हो गए बा। अब ते भी नहीं ब्रेड खाए पड़ी, समोसा टोस्ट खाए पड़ी, तो खाओ रिफाइंड फूड्स खाओ, जल्दी ऊपर जाओ। यह सच हो, 100% सच हो। जब तक आप प्राकृतिक रूप में नहीं जल्दी तब तक आप ये रोग से मुक्त नहीं हो पाए जी। ते आप लोगन के भी मन में सवाल उठाला, ये रोग कितने ठीक के कराला, का डॉक्टर ठीक कराने जो MBBS MD लोगन जाने कितना रोग की जा के मर के आपस से आते हैं। अगर वो डॉक्टर लोगन ठीक करते हैं ते काहे मनई मरते हैं। आपके आत्मा ठीक कराला, आपके जीवनी शक्ति ठीक कराला। संसार के क्यों भी डॉक्टर ठीक नहीं कह सकी यदि आपके शरीर से आत्मा निकल जाए। 100% गारंटी के साथ कहत बाटी, अगर आपके शरीर में से आत्मा निकल गई तो संसार के क्यों भी टेक्निकल और साइंटिस्ट लोगन के बुला के नियामा, डॉक्टर बुला के नियाना ये शरीर के ठीक नहीं कह पाए। ये आत्मा आपके शरीर के रेख देख करला, ये आत्मा सबसे बड़ा डॉक्टर हो। कौन अवस्था में सतर्क रहे पड़ी ये आत्मा पर छोड़ दहल जा। सांप देखा जाते अचानक गोड़ उठा रहा जला, भागे शुरू कर दिला, आत्मा कहला यहाँ से भाग झझका देला। आप लोगन के था बा, बाकी हमरे ये आत्मा बात नहीं मानल जी। बस स्वाद के चक्कर में आत्मा भी विकार दहल गेला, जीर्ण शक्ति के विकार दहल गेला, जीवनी शक्ति के छीण कर दहल गेला, जेके चलते शरीर रोगी पर चल जाता। वही नाते आप लोगन सुधर जल जा, अभी से भी टाइम बा। आप अपन तन मन के कंट्रोल करल जा, अपन इंद्रिय शक्ति पर काबू करल जा। ई आँख ई इंद्रिय शक्ति हो, का हेरे का ना हेरे, ई आँख पर नहीं कि एकर जो इंद्रिय शक्ति जो चलाए वाला बा ए पर भर पड़ाला। गलत चीज हेरे कि निक चीज हेरे,
ये आपके जोन इंद्रिय शक्ति बा वो चीज डिसाइड कराला। आँख के काम हेरे खो, कान के काम सुने खो, आप कौन चीज सुनल जा कौन चीज न सुनल जा, ये आपके इंद्रिय शक्ति पर भर पड़ला। गलत चीज सुनल जीते गलत चीज उत्पन्न हुई, अच्छा चीज सुनल जीते अच्छा चीज उत्पन्न हुई। आप मुंह से बोला जी ते अच्छा से बोला जीते अच्छे किस्म के भावना उत्पन्न हुई। गाली गलौज करल जीते आपके शरीर में भी गाली गलौज भी उत्पन्न हुई। वही के नाते आप लोगन से हम ये कहा आप ये इंद्रिय शक्ति के सही ठाव में यूज करल जा, गलत ठाव में यूज करल जी तो गलते ओकर परिणाम मिली। मुंह से आप खाए जाता अच्छा चीज खाए जाता कितना मिला, दारू पियत बाटे, सिगरेट खात बाटे, भोला खात बाटे तो ओकर दुष्प्रभाव भी भोगत बाटे। आप ये इंद्रिय शक्ति के गलत इस्तेमाल करल जी तो गलत परिणाम मिली। ये हम 100% गारंटी के साथ कहत बाटी। वही के नाते आप अपन ई इंद्रिय शक्ति पर काबू करल जा, इस शरीर के स्वस्थ बनल जा, अपन स्वस्थ रहल जा, इंद्रिय शक्ति भी स्वस्थ करल जा, ताकि मरले के बाद भी हम मन के शरीर मौत से मिल जाए। दौड़ ई पृथ्वी में भटक न पड़े। ई पृथ्वी कहल के मृत लोग हो, जहाँ शरीर जन्म ले फिर मरी फिर जन्म ले, अर्थात जन्म ले फिर दुख पाई फिर मरी। आप मोक्ष ले लहल जा, ताकि आप अपन इच्छा अनुसार से जन्म लहल जी मोक्ष पाई तो कर लिए आप अपन इंद्रिय शक्ति के सही ठाव में सदुपयोग करल जा, स्वस्थ हो जाल जा और दूसरों के भी मदद करल जा। बस यही हम आप लोगन के संदेश पुगाए चाहत बाटी। ते आत्मा इस शरीर के काहे छोड़ देला ओकर बारे में आप लोगन के हम पहले ही बता दहले बाटी। इस शरीर के प्रति हमरे बहुत अन्याय अत्याचार करल जाला, जेके चलते ये इंद्रिय शक्ति छीण हो जाला और इस शरीर के छोड़ के चल जाला। छीण कैसे होला, आप मुंह से गलत खाए जी, दिमाग से गलत सोचल जी, कान से आप गलत सुनल जी, आँख से गलत हेरल जी और आप इस शरीर के गलत ठाव में प्रयोग करल जी। अधिक परिश्रम करत बाटे, रात दिन मेहनत करत बाटे, पैसा के लिए मर जात बाटे, रात भर काम करत बाटे, इस शरीर के आराम नहीं देत बाटे। परिश्रम दवाई खा खा के पूरा शरीर के सिस्टम के बिगाड़ देत बाटे। और का हम बताएं, इस शरीर बिगड़ जी तो आप लोगन के था बा, जीवनी शक्ति भी बिगड़ जी, आत्मा भी छीण हो जी, ब्रह्मचार्य के पालन भी नहीं करत बाटे। गलत विचार से गलत भावना उत्पन्न होला, आप लोगन के सबके था बा, फिर भी गलत ठाव में आप इंद्रिय शक्ति के प्रयोग करल जाता, जेके चलते आपके शरीर में रोग उत्पन्न होत बा। जब तक ये इंद्रिय के सही ठाव में प्रयोग नहीं करल जी तब तक आप रोग से मुक्त नहीं हो सकल जी। ये हमार 100% दावा हो। वही के नाते आप अपन शरीर के कुछ प्राकृतिक तरफ भी ले जा। हमन के जन्म काहे होइला, कथी करती इस संसार में हमरे मानव भाई के जन्म लहल गेला। बानर और इंसान में तो कुछ फर्क होए चाहिए, गधा और मनुष्य में कुछ फर्क होए चाहिए। आपके दिमाग भी गधा के तरह हो गया, आप गधा के तरह काम करल जाता, कुकुर के तरह दौड़ल जाता रात भर यहाँ रोहर, ते आप कैसे स्वस्थ हो सकल जी। आपके दिमाग में कचरा भर गेल बा, आपके आँख में का छा गया कि हम आप लोगों के का बताएं, गलत चीज के हेरल जी। एक मने दूसर मने के मदद नहीं करत बाटे, कैसे एक मने दूसर मने ठगत बाटे, कैसे लूटत बाटे, ओकर बारे में हमें आप लोगन के बताए नहीं पड़ी। आप अपन समाज में खुद देखल जाता और आप भी शायद भोगल गेला। वही के नाते हम आप लोगन से ढेर के बारे में नहीं बात करम, बस इस जीवनी शक्ति के सुधार कर जा। सुधार करे खातिर आप प्राकृतिक भोजन खाए जा। भगवान से बड़ा के हो, क्यों न कितना मिला बाटे, साधु संत लोगन कहने हमारे भगवान से बड़ा बाटी जाए, वो ढोंगी लोगन होगन, भगवान से बड़ा के होने, ये प्रकृति से बड़ा के हो। वही के नाते आप प्राकृतिक बनाइल खाना खाइल जा। कितना मनाई बाटे कि हमरे
बहुत प्रकृति से भगवान से मजा खाना बना था जी। नून मरचा तेल डाल के इतना खतरनाक खाना बना देते बाटे कि कितना मिला के किडनी खराब हो जाता, कितना मिला के लिवर खराब होता, कितना मिलन के शुगर हो जाता, कितना मिलन के थायराइड हो जाता, कितना मिलन के बीपी हो जाता। ये भगवान से अच्छा खाना बनैले के चक्कर में इस शरीर में रोग हो जाता। वही के नाते आप प्राकृतिक खाना खाए जा, स्वस्थ रह।